हेलो एवरीवन, कैसे हो? ठीक ठाक हो? और मैं भी ठीक ठाक। मैं सीमा देवी हिमाचली ब्लॉग में आप सबका स्वागत करती हूँ। और मेरा ब्लॉग हो चुका है स्टार्ट। तो ये मैंने कुछ शाम का तो क्लिप्स था, वो था। तो आपको पता है ब्लॉग एकदम से नहीं बनता है। छोटी छोटी जो क्लिप्स होती है उनको ही ऐड कर कर एक ब्लॉग बनता है। तो बस जहाँ पर मैंने स्टिच किया था किसी छोटी सी बच्ची का, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर देती हूँ कैसे बनाई थी मैंने। तो मैंने पूरा नहीं दिखाया है, बस जहाँ पर मैंने इलास्टिक डाली थी और उतना ही दिखाया आपको। और बताना आपको कैसा लगा। तो बहुत ही अच्छा बना था और कलर भी इतना प्यारा था ना। फिर मैंने इसको एक कैपरी बना दी थी एक, और एक सूट बनाया था। तो ये सूट था विदाउट बाजू बनाया था, कट स्लीव। तो ऐसे बनाया था। तो इसको घेरे पर मैंने ऐसे पट्टी सी लगा दी थी, तो इतना अच्छा लग रहा था ना। तो बहुत प्यारा बना था। तो आप भी बताना मुझे कि आपको कैसा लगा। तो ये बात होती है कि इन हाथों में वो हुनर दिया है हमें इंसान को भगवान ने, कि हम इन हाथों से कुछ भी कर सकते हैं, अच्छा भी कर सकते हैं, बुरा भी कर सकते हैं, और सोचे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। इन हाथों में वो हुनर है। तो हमें कुछ ना कुछ काम ज़रूर करना चाहिए। तो बस फिर मैंने इसको ऐसे, जो मैंने इसका बनाया था, एक पेंट प्लाजो बनाया था और एक कैपरी, तो वैसे सिल कर दी थी मैंने। वैसे बच्चा नाइट को डाल लेता है, रात को भी। तो बस इसके बाद फिर मैं रात का देखूँगी क्या बनाती हूँ क्या नहीं। तो जब कुछ बनाऊँगी तो आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो सोच रही हूँ कि आज मैं जो साबुत मसर होते हैं ना, उसकी दाल बना लूँ। तो देखती हूँ शायद बनाऊँ। तो सोच रही थी और बना भी ली थी मैंने फिर चावल के साथ। तो चावल के साथ इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, बहुत ही अच्छा आता है। और इसमें ना थोड़ा सा आमचूर पाउडर डालो तो इतना अच्छा टेस्ट आता है ना इस दाल का। तो जब मैं बनाती हूँ इसमें आमचूर पाउडर ज़रूर डालती हूँ। और बस प्याज डाल दिए थे और लहसुन, अदरक नहीं डालूँगी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और अदरक हम इस गर्मियों में कम ही खाते हैं। तो लहसुन तो खाना ही पड़ता है, इसके बिना तो टेस्ट ही नहीं आता किसी भी सब्ज़ी में। तो हरी मिर्ची खाते हैं हम। तो रेड चिल्ली तो हम कभी कभी किसी किसी चीज़ में डाल देते हैं, जिससे जो है ना सब्ज़ी में कलर अच्छा आ जाता है। वैसे वो खाना हानिकारक होती है, पर कोई सब्ज़ी होती है उसमें वो डलती ही है। तो बस टमाटर डालूँगी मैं इसमें। तो इसमें टमाटर भी मैं डालती हूँ और आमचूर पाउडर भी डालती हूँ, जिससे जो है ना इसका टेस्ट अच्छा आता है। और खट्टी खट्टी सी दाल जो होती है ना, ज़्यादा भी खट्टी ज़्यादा भी खट्टी ना हो, थोड़ी थोड़ी होनी चाहिए। तो इससे जो है बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो मैं ऐसे बनाती हूँ, जब भी बनाती हूँ तो मैं पहली बार ही ये डाल रही हूँ ब्लॉग में। तो मैंने पहले नहीं डाला है, इसकी रेसिपी नहीं डाली है ब्लॉग। तो आज ही मैंने इसकी रेसिपी डाली है। तो मैंने सोचा चलो आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो चलो ठीक है, बताना आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, सभी ऐसे ही बनाते होंगे, पर थोड़ा सा अपना अपना होता है ना सभी का बनाने का तरीका। तो मैंने सोचा चलो आपको दिखा देती हूँ मैं कैसे बनाती हूँ। तो आज है 10 तारीख और आज है शनि जयंती भी है और
बट जो होती है बट सावित्री का जो व्रत होता है वो भी है। तो हमारे जहाँ तो नहीं रखते हैं इस व्रत को, पर ऐसे मुझे पता है कि आज है। और तो ये कपड़े आप देख रहे होंगे दरवाजे पर, तो ये रात के थे तो मैं इनको उठा लूँगी अभी। तो रात को नहाए थे तो कपड़े साथ में धो दिए थे मैंने, क्योंकि आज वीरवार था तो वीरवार को कपड़े नहीं धोते हैं। तो बस पंखे में जो है ना एकदम पता नहीं क्यों इन पर इतनी मिट्टी जम जाती है, पता नहीं कहाँ से आ जाती है इतनी मिट्टी। तो हमारा घर भी थोड़ा सा ऐसा ही है, तो मिट्टी जो है ना कलर इसको जो पेंट वगैरह है वो करवाने वाला है। और जो दीवारें हैं वो भी ख़राब हो गई है, सीलन आ जाती है ना जहाँ पर, तो सीलन के कारण जो दीवारें बहुत ख़राब हुई है। तो पता नहीं कब हमें जो फुर्सत में जो पैसे होंगे और हम ये सब करवा पाएंगे इसमें पेंट वगैरह। तो अभी तो हालात ऐसे है, रोटी मिल रही है इसमें ही बहुत है। तो आप समझ सकते हैं कि एक 10,000 सैलरी मिलती है उससे महीना, और मेरा तो चलो कभी कभार आ जाता है काम, कभी आ जाता है कभी नहीं भी आता है। तो चलो थोड़ा बहुत आता है, इससे मैं बच्चों को कुछ ले देती हूँ और अपने लिए भी कुछ ले लेती हूँ, और थोड़ा सा मैं सेव भी कर लेती हूँ। तो जब होंगे पैसे ज़रूर करवाएंगे पेंट भी, और दीवारें भी जो है इनको भी प्लास्टर दोबारा से करवाना पड़ेगा, फिर इसके बाद ही पेंट होगा इस पर। तो बस जहाँ पर मैं अपनी बेटी की जो फ़्रॉक थी उसको मैं स्टिच कर रही थी, तो इसकी मैंने फ़्रॉक की जो ऊपर बॉडी होती है वो मैंने रखी थी, कटिंग की थी 15 इंच पर की थी। और इसका मैं बोर्ड नेक रखूँगी, और ये नीचे का जो मैंने इसका घेरा है वो मैंने इसकी लंबाई रखी थी 33 और 15। तो कुछ में 2-3 इंच मैंने रखी थी सिलाई के लिए भी रख लिया था, 2 इंच नीचे आएगा और 2.5 इंच, तो ऐसे मैंने रखा था। तो मैंने पूरी कटिंग की थी इसकी 46 इंच की थी, तो लॉन्ग रखनी थी। और मेरी बेटी भी थोड़ी सी लंबी है तो इसकी भी फ़्रॉक इसको लूँगी, अच्छी लगेगी। तो फ़्रॉक नहीं है जी, कुर्ती है, तो इसको मैं फ़्रॉक ही बोल रही हूँ। तो जो कुर्ती है फ़्रॉक टाइप की है वैसे तो, जब पर वैसे उसको कुर्ती बोलते हैं। तो मैंने किसी की स्टिच की थी तो मेरी बेटी को लग रहा था कि हाय मैं भी ऐसे डालूँ, मेरे को इसको बहुत पसंद आ रही थी। तो मैंने एक सूट लिया था अपने लिए, पर फिर मैंने सोचा चलो अपनी बेटी के लिए बना देती हूँ। तो मुझे ये होता है कि मेरे बच्चों को अच्छा लगे, जो अच्छा लगे तो इनको मैं दे दूँ। अपने लिए तो मैं ऐसे नहीं सोचती कि मैं ही ले लूँ सब कुछ। तो मेरे से बड़ा 2-3-4 सूट होंगे, तो मेरे तो गर्मियाँ निकल जाती है। तो मैं ज़्यादा नहीं, कुछ भी कपड़े वगैरह कुछ नहीं ऐसे मैं ले कर रखती हूँ वैसे। तो जो भी मेरी मम्मी जो देती है, मम्मी दे देती है और रिश्तेदार दे देते हैं तो मैं पहन लेती हूँ, और कभी कभार ले भी लेती हूँ। वैसे तो अपने खुद से भी ले लेती हूँ, क्योंकि अभी बच्चे भी बड़े हो गए तो बच्चों की भी चाहिए अपने लिए। और तो वैसे ही होता है। तो जहाँ पर मैंने प्लेट्स भी डाली थी, तो प्लेट्स जहाँ पर इसकी जो थी वो 11 इंच पर डाली थी मैंने, तो छोटी सी डालेगी, पर इसके साथ जो है वो ना फिटिंग बहुत अच्छी आती है इस कुर्ती की। तो इसमें प्लेट ज़रूर डालनी चाहिए। तो इतनी अच्छी बनी, तो आप देख लेना जब ये पहनेगी तो देख लेना कितनी अच्छी इसकी फ़्रॉक जी जो थी वो स्टिच हुई थी।
मैंने बोर्ड नेक रखा था इसकी फ़्रॉक का, तो ऐसी बनी थी फ्रॉक कुर्ती इसकी। मैं फ्रॉक की बोल रही हूँ कुर्ती। तो इतना इसको अच्छा लग रहा था, जैसे होता है ना चाव सा चढ़ जाता है बच्चे को कि मैंने कुछ अच्छा या अलग कुछ पहना है। तो खुश हो रही थी, बहुत ही खुश थी और कहने लगी मम्मा जी गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो चलो मैं आपको जो होता है रूह अफ़ज़ा डाल कर बनाते हैं ना ठंडा सा पानी, तो वो बना देती हूँ। तो शरबत कहते हैं उसको, तो वो बना देगी। तो मैं काम कर रही थी और मेरे लिए शरबत बना कर लेकर आई थी। तो ऐसे बनाया था मेरी बेटी ने, देख लीजिए। तो ऐसे ही बनता है जी, आपको पता है, रूह अफ़ज़ा डालकर थोड़ा सा चीनी डालकर, और हम इसमें ना थोड़ा सा दूध डाल देते हैं, तो उससे जो होता है अच्छा टेस्ट इसका और ज़्यादा अच्छा आता है। तो हमें पसंद है, हम ऐसे ही बनाते हैं। तो आज गर्मी बहुत ही ज़्यादा थी और शाम के टाइम थोड़ी सी हवा चली तो और बदल भी हो गया था, और इतनी ठंडी ठंडी हवा आ रही थी ना कमरों में। तो इतनी गर्मी है, जैसे आग का सेक होता है ना, वैसे गर्मी है कमरों में। तो बच्चे खुश हो रहे थे, छत पर चले गए और वो जहाँ पर खेल रहे थे तो बहुत ही खुश थे, क्योंकि इतनी ठंडी ठंडी सी हवा आ रही थी। तो देख लीजिए कितनी खुश थी रितिका, और अपनी कुर्ती को कैसे दिखा रही है। तो बहुत ही खुश थी पहनकर। और फिर मैं दूध लेने चली गई थी। तो जब मैं आई तो बारिश पड़ने लगी थी, तो घर आ गए थे और बारिश भी लग पड़ी। तो देख लीजिए सुहानी तो इतनी खुश थी और नहा रही थी बारिश में। तो मैंने थोड़ा सा शूट किया इसकी जो मस्ती थी। तो बता चलो ठीक है, नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी आपके साथ।